हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 कराऊंगी जो क्लास 8th चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें 32 का स्क्वायर निकालना है। एक तरीका तो ये है कि हम 32 इंटू 32 कर लें। वो थोड़ा सा बड़ा मेथड माना जाता है क्योंकि उसके अंदर हमें बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा है 32 स्क्वायर, तो वो हो गया 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये अगर आप आइडेंटिटी याद कर लेते हैं तो आपको a की जगह 30 और b की जगह 2 लगाना है। बट यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी भी नहीं यूज कर रही हूँ। मैं इस नंबर को ब्रेक करके बिल्कुल आसान नंबर में तोड़ के इसका स्क्वायर निकालूंगी। सो 32 स्क्वायर हो गया आपका 32 इंटू 32 और 32 को मैं आसान शब्दों में 30 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2 लिख सकती हूँ। अब इसके अंदर मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। इसके अंदर मैं पहला वाला नंबर दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 30 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 2। अब मैं सेकंड वाले नंबर पे आऊंगी और ये प्रोसेस रिपीट करूंगी। इसको कहते हैं यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन डबलेट। 2 बार हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करी। 3 3 सा मेरा 9 होता है तो ये 900 हो गया। 30 इंटू 2 60, फिर से 60 और ये 4। तो ये ओरल एडिशन के लिए नंबर आसान हो जाते हैं। +4, आप देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 है, यहाँ 4 है तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 10th डिजिट 2 है, यहाँ है ही नहीं तो 2 आ जाएगा। और 100th डिजिट यहाँ पे 9 है और यहाँ 1 है तो 1024 इज द स्क्वायर ऑफ 32। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करे जाएंगे तो वो काफ़ी आसान हो जाएंगे। ऐसे ही 35 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 35 इंटू 35। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ब्रैकेट एक बारी में खोलें तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप एक साथ दोनों ब्रैकेट्स खोलना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं सिर्फ पीछे वाला ब्रैकेट खोलती हूँ तो मैं लिखूंगी 30 प्लस 5। तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये नंबर खोल के हो जाएगा 35 इंटू 30 प्लस 35 इंटू 5। या आप इस नंबर को यही मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर से इसको 30 प्लस 5, इस वाले 35 को 30 प्लस 5 इंटू 30 करके खोल सकते हैं। बट थोड़ा अर्थमेटिक साइंस का ध्यान रखेंगे, प्लस और मल्टीप्लिकेशन लिखने में गलती ना हो जाए। अब ये फॉर्म हो गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का a इंटू बी प्लस सी। ऐसे लिखने की बजाय फॉर्म देखने में b प्लस सी इंटू ए दिख रहा है, बट वो खुलेगा तो सेम ही तरीके से। तो आपका आ गया 30 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस 30 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ भी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो अल्टीमेटली अगर आप एक ही ब्रैकेट खोलते हैं तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बेटर है कि आप दोनों नंबर्स को एक्सप्रेस करके एक ही बारी में पूरा ब्रैकेट खोलिए। अब 3 3 9 तो ये हो गया 900, 3 5 15 और एक 0 150, सेम रिपीटेड है और ये 25। अब इसको हम आगे ऐड कर सकते हैं 900 प्लस 300 प्लस 25। आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट टेंस 0 है, यहाँ भी यूनिट टेंस 0 है तो 25 एज इट इज आ जाएगा। 9 प्लस 3 आपका 12 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। अब चलते हैं 86 स्क्वायर पे। इसके अंदर हम डबल डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं
दोनों नंबर्स को एक ही बारी में खोल लेते हैं। 80 + 6। अब पहले वाले ब्रैकेट के पहले वाले नंबर से दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और लिखेंगे 80 × 80 प्लस 80 × 6। अगर आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साइन से कंफ्यूज होते हैं तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब दूसरे नंबर को उठाया पहले ब्रैकेट के और उसको बाकी के दोनों नंबर्स से मल्टीप्लाई किया दूसरे ब्रैकेट के, तो ये आ गया 6 × 80 प्लस 6 × 6। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ 80 × 6 है, यहाँ 6 × 80 है, आंसर सेम आता है, बट क्योंकि इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये फर्स्ट प्लेस पे है और यहाँ पे 6 इस नंबर की वजह से फर्स्ट प्लेस पे है। तो ये हो जाएगा 8 8 64 प्लस 0। नाउ 6 8 is 48 और मल्टीप्लिकेशन का 0 बिकॉज इट्स अ नंबर विद मल्टीप्लिकेशन बाय 10, तो ये 480 और ये हो गया 36। यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट 6 है। फिर आते हैं हम टेंस डिजिट पे। वैसे आप राइट में भी ऐसे 6400 और 480 प्लस 480 प्लस 36 भी कर सकते हैं, बट अगर आपको बिल्कुल ही राइट में नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। अब आप इनके टेंस प्लेस के नंबर को उठा सकते हैं, जो है 8 + 8 16, 16 + 3 19, तो 19 का एक कैरी ओवर 100 प्लेस पे जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 + 4 9, देन 9 + 4 13 13 और 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7396। आप यहाँ से इसको क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। ये 19 1 12 13 ये मैच कर गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 93 स्क्वायर, 93 × 93 आप लगा लीजिए और इसको हम लिख देते हैं 90 + 3 और इसको लिख देते हैं हम 90 + 3। तो इसको डबल डिस्ट्रीब्यूटिव से खोल देते हैं। 90 × 90, एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे, नहीं तो आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए। तो ये हो जाएगा 90 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 4 ब्रैकेट्स आ रहे हैं। अब 9 9 81 और 2 zeros, फिर 9 3 27, तो 270, ये भी हो गया 270 और 9 3 3 9। अब अगर आपको ऐड करना है विदाउट यूजिंग एनी रफ वर्क तो वो भी आप कर सकते हैं। इनके आप यूनिट डिजिट देख लीजिए, यहाँ पे 9 है। अब इसका टेंस डिजिट यहाँ तो है ही नहीं, तो 7 + 7 14, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 14 का 1 आगे बोरो हो जाए, कैरी ओवर हो जाएगा, तो ये हो गया 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 100 प्लेस ही उठाएं। अगर आप इस चीज़ में बहुत स्ट्रांग नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल रफ वर्क कॉलम में लिख के ही ऐड करें। तो हम थे 14 1, ये हो गया 2, फिर यहाँ से लिया 2 के बाद 3 4 3 4, फिर 5 6, तो ये आ गया 6। कुछ भी हमें आगे नहीं करना है और ये 1000 प्लेस पे 8, तो आंसर आया 8649। हम पूरा ऐड करके भी चेक कर लेते हैं। सो वी आर डबल श्योर 8649, सो दिस इज करेक्ट। अब इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, विच इज 71 स्क्वायर। अभी तक तो मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो हम ये जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 70 × 70, 70 × 1, 1 × 70 प्लस 1 × 1। इसको दोनों नंबर से किया तो 70 पहले आ रहा है, यहाँ देखिए, और 1 से किया तो 1 पहले आ रहा है, ये देखिए। तो 7 7 49, 4 9 0 0, ये 70 प्लस 70 प्लस 1, इजी एडिशन है, तो आप इसको 70 + 70 140 + 1 141 भी लिख सकते हैं। प्लेस वैल्यूज यहाँ पे एज इट इज ये 41 आ जाएगा, ये 1 9 से ऐड होगा 10 1 5 0
41 is the square of 71 without using the rough work column of 71 into 71. This we need to avoid. जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ऐसे तरीके के क्वेश्चंस लंबे मेथड से ना करके उनको ब्रेक करके करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, तो हमें निकालना है 46 स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे 46 into 46 which is 40 plus 6 multiplied by 40 plus 6। मैं फिर से ये कहना चाहूंगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन साइन काफी बार आ रहे हैं, इसलिए लगाते हुए थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। तो लास्ट में हो गया ये 6 into 6, तो ये हो गया 4 4 जा 16 और ये 6 4 जा हो गया 24 240, फिर से 240 प्लस 36। तो इसको आप चलिए एक बार हम ऐसे भी ऐड कर लेते हैं, ये ज्यादा आसान लगता होगा। यहाँ पे आ गया 6, ये हो गया 8 9 10 11, ये 1 आ गया 6 8 10 11 1 2, सो दिस इज 2116। तो इस तरीके से हम स्क्वायर निकालेंगे नंबर्स का। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके क्वेश्चंस करना सिखाऊंगी। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.